आईप्लेक्स फेब 2019 में जीरो इन्वेस्टमेंट और एक इंडिविजुअल साथ स्टार्ट हुई थी, विच एज अ यंग एंटरप्रेन्योर वाज क्वाइट टफ। ब्रांड्स को कैसे कन्विंस करे कि एक 21 ईयर ओल्ड एंटरप्रेन्योर के साथ मार्केटिंग का बजट ट्रस्ट कर सकते हो। हमारा गोल बस यही था कि लेट्स फॉरगेट आवर एज, वी फोकस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल्स जो कोई कॉलेज, कोई बुक और लोग जिसकी इतनी बात नहीं करते, वो है Hi guys, I'm Neil Gogia, co-founder of iPlex Media. We are a talent management and an influencer marketing company. अभी तक हमने अप्रॉक्स 500 प्लस इन्फ्लुएंसर्स एंड 100 ब्रांड्स के साथ काम करा है ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। एंड मैं यहाँ पे अपनी जर्नी शेयर करने आया हूँ कि ये कैसे हुआ। लेट मी स्टार्ट विद माई अर्ली डेज। स्कूल में मैं बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा था। मेरे को कोई डायरेक्शन नहीं थी, कोई पैशन नहीं था। आई नेवर गॉट दैट अटेंशन कि वाओ वेल डन, यू हैव डन ग्रेट। मेरा सेकेंड क्लास से ही IIT एक ड्रीम बन गया था, बट मेरे को नहीं पता था कि मैं वो कर पाऊंगा कि नहीं। बट जो मेरा एकेडमिक्स थे, ये सब थे, कभी उसने ये मेरे को प्रूव नहीं करा कि मैं IIT कर सकता हूँ। वेरी एवरेज स्टूडेंट, हर चीज़ में एवरेज एज आई हैव टोल्ड यू, बट आई वॉज स्टिल गोइंग इन दैट डायरेक्शन। फास्ट फॉरवर्ड जब 11th-12th आई, तब जब मेजर कोचिंग रहती है, पढ़ाई करनी होती है। 12th आया, कोचिंग करी, ट्यूशन्स करी, स्कूल करा, सब कुछ करा, होपिंग कि यार अब मेंस आ गया, कुछ करेंगे। जब रिजल्ट आया, मेरे मैथ्स में -2 आए एंड ओवरऑल अराउंड 50-60 मार्क्स आए। आई स्टिल रिमेंबर अ कॉमेंट विच आई गॉट कि यार इससे अच्छा कुछ भी ना करते, पेपर खाली छोड़ आते तो मैथ्स में एटलीस्ट 0 तो आ जाते। आई डोंट नो वाई आई डिडंट गेट डिमोटिवेटेड कि यार अब क्या हो गया, अब तो लाइफ ख़त्म हो गई। आई वॉज ऑलवेज वेरी कूल विद इट कि कुछ हो जाएगा, कुछ कर लेंगे, बिकॉज शायद वो मेरा हमेशा से ड्रीम रहा है, बट जो मेरे अंदर पैशन था उसको अचीव करने का, वो शायद कभी था ही नहीं, बिकॉज आई डिडंट चूज दिस पाथ, आई वॉज टोल्ड कि ये करना है। कॉलेज आया, यहाँ पे 2-3 हज़ार बच्चे, किसी को नहीं जान, थोड़ा क्यूरियोसिटी थी कि क्या करना है। पढ़ाई साइड अभी भी कुछ नहीं था कि क्लास में जाके क्या होगा, उसका नहीं था। गए, 1-2 महीने बिताए, पता चला यार कॉलेजेस में तो फेस्ट होते हैं। फेस्ट में एक कूल सा इवेंट करा जाता है जिसमें जाके स्टॉल्स लगते हैं, चिल करते हैं, बड़ी अलग अलग टीम्स होती है जिसमें कोई लीड करता है, उसके ऊपर एक और लीडर होता है, एंड फर्स्ट ईयर वालों को वॉलंटियर्स की तरह बुलाया जाता था। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि यार एक फेस्ट आ रहा है, स्पोर्ट्स फेस्ट, उसकी स्पॉन्सरशिप कमेटी के लिए हमें सीधा इनविटेशन मिल रहा है। क्यों मिल रहा है पता नहीं, मे बी उसका कोई जुगाड़ होगा, बट हम लोग वॉलंटियर्स की तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई वॉज एक्साइटेड यार, चलो फेस्ट में भी पार्टिसिपेट करते हैं, सीनियर्स के साथ चिल करने का मौका मिलेगा, देखेंगे फेस्ट वगैरह कैसे होता है। एंड एनीवे लोग अभी आए थे कॉलेज में, तो इतना इंटरेक्शन हुआ नहीं था। पहली मीटिंग हुई, मीटिंग में साफ बात हुई कि पैसा लाना है, कैसे लाना है, कहाँ से लाना है, कुछ नहीं पता था, बट पैसा लाना है। और बेट ये था कि यूजुअली जो सर्टिफिकेट सेकेंड ईयर वालों को मिलता है, जो वॉलंटियर से ऊपर वाला होता है, हम वो फर्स्ट ईयर वालों को दे देंगे। एंड यही तब एक गोल बन गया था। मैं और मेरे फ्रेंड ट्राई कर रहे कि अब तो यार प्रूव करना है। कभी अपने आप को किसी चीज़ में पास्ट में भी प्रूव करा नहीं। आई वॉज लाइक लेट्स गिव माई बेस्ट शॉट। करा क्या, बेस्ट शॉट के नाम पे जुगाड़ निकाला। मैं और मेरे फ्रेंड, इनफैक्ट हमारे सीनियर भी बड़ी एक्साइटमेंट में गए कि हमारी मीटिंग है, हम मीटिंग करने जा रहे हैं। बस में गए, वहाँ पहुँचे, हमारी काफ़ी खातिरदारी हुई, काफ़ी रिस्पेक्ट से ट्रीट करेगा। क्यों कर रहे थे पता नहीं, बट ऑब्वियसली बिकॉज जुगाड़ से आए थे। एंड जाते जाते उन्होंने एक हमें चेक दे दिया। वो चेक का अमाउंट अच्छा था, कि इतना अच्छा था कि जो कमेटी है उसने मुझे काफ़ी रिकग्निशन दिया, मेरे को जो सर्टिफिकेट चाहिए था वो भी मिला। एंड इवेंचुअली अपकमिंग इवेंट्स में मुझे काफ़ी इन्वाइट करने लग गए कि अरे ये तो स्पॉन्सरशिप लाता है, इससे बात करते हैं। एंड मेरे को अंदर ही अंदर पता था मैंने कुछ करा नहीं है, इट्स जस्ट अ फ़ोन कॉल, बट कूल, अब मेरे को कहीं डायरेक्शन मिल रहा है तो वो एक्सप्लोर करते हैं, क्या नुकसान है। अपकमिंग इवेंट्स में मैंने पार्टिसिपेट करा, बट इस टाइम वो जुगाड़ तो मैं यूज़ कर ही रहा था, बट मैंने अपने बार्स और हाई सेट कर दिया कि अब यही थोड़ी ना करते रहेंगे। मैंने मेल्स भेजना शुरू करा ब्रांड्स को, 100-100, 200-200 ईमेल्स रोज़। अपना दिमाग लगाया कि कोई मेल क्यों खोलेगा, पर्सनलाइज करके देखते हैं, सब्जेक्ट में उनका नाम डालते हैं। कुछ रिजल्ट्स क्रैक हुए, कुछ मीटिंग्स क्रैक हुई, विच साइकोलॉजिकली गेव मी कॉन्फिडेंस दैट वाओ आई एम डूइंग सो ग्रेट इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग, टॉकिंग टू ब्रांड्स, सेंडिंग ईमेल्स। मैंने लीड भी करना शुरू कर दिया पैरेलली स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज़, एंड
ये जर्नी पैरेलली ऐसे ही चलती रही। बट सेकेंड ईयर के बाद इंटर्नशिप करनी थी, समर इंटर्नशिप। जुगाड़ से मैंने इंटर्नशिप कहीं लगवाई, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड कंपनी थी। बोर हो रहा था, मेरा एजुकेशन इंजीनियरिंग में कभी वैसे इंटरेस्ट नहीं था। इंटर्नशिप के बीच में बोर हो रहा था। बट मेरा एक हमेशा से कॉलेज टाइम पे हॉबी रहा है, वो है मैं फिटनेस कंटेंट काफ़ी देखने लग गया था रिसेंटली ऑन यूट्यूब। 5-6 यूट्यूबर्स को फॉलो करता था एंड इंटर्नशिप में भी मैं 1-2 वीडियोस देख रहा था जब मैंने देखा कि वन ऑफ द यूट्यूबर्स वाज प्रमोटिंग अ ब्रांड इन अ यूट्यूब वीडियो, विच गेव मी एन आइडिया कि अगर यूट्यूबर्स को ब्रांड्स प्रमोट करने होते हैं, प्रोसेस क्या होता होगा। ब्रांड इनको मेल करते होंगे या ये उनको मेल करते होंगे, फिर कम्युनिकेशन होता होगा, एक अमाउंट पे डील क्रैक होता होगा, एंड ये सारा प्रोसेस एक यूट्यूबर क्यों करे, उनका काम तो कंटेंट बनाना है। सो वाई डोंट आई यूज माई एक्सपर्टीज वेयर आई फील दैट आई एम ऑलरेडी डूइंग क्वाइट गुड एंड रीच आउट टू देम विद अ सॉल्यूशन। मेरा पिच बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। आई डिसाइडेड कि 5-7 लोगों को मेल डालता हूँ। मैंने एक उसी टाइम मेल ड्राफ्ट करा एंड प्लीज नोट my English, both written and verbal, was not quite good at that point of time. स्पॉन्सरशिप फेस ने कॉन्फिडेंस जरूर दिया था, बट आई वुड नॉट से कि मेरी इंग्लिश बहुत बढ़िया थी और मैं बहुत अच्छी मेल्स लिखता था। बट मैं जो भी लिखता था मैं जेन्युइनली लिखता था एंड एक प्रॉब्लम ढूंढ के उसका सॉल्यूशन देता था। मेरा पिच बहुत सिंपल था, तुम लोग बहुत अच्छा यूट्यूब कंटेंट बना रहे हो, बट तुम्हें ब्रांड्स के लिए एक स्पेशलाइज्ड टीम चाहिए जो तुम्हारे लिए बिहाफ पे कम्युनिकेशन कर पाए, नेगोशिएट कर पाए एंड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाए। Let me do that work and you guys create your content. I was not expecting a revert. Even my friends used to make fun कि अरे ये सब क्या मेल भेज रहा है, इसको लग रहा है ये सारी चीज़ें चल जाएंगी। And I was excited कि देखते क्या होता, बिकॉज पहली बार मैंने अपने स्किल सेट को कहीं पिच करा था किसी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन को। मैं गाड़ी से वापस जा रहा था, आई रिमेंबर वो मेल आया एंड आई वॉज सो एक्साइटेड। मेल केम फ्रॉम अभिनव महाजन, ही इज़ अ फिटनेस यूट्यूबर एंड I was really excited. The whole point was Abhinav said कि नील एक कॉल पे कनेक्ट करते हैं, दैट इज इट। इसने एक्चुअली मेरे को इससे पहले कभी सिंस रिकग्निशन या किसी ने मेरे टैलेंट पे भरोसा नहीं करा था, इट गेव मी दैट कॉन्फिडेंस दैट नाउ आई एम गोइंग इंडिविजुअली शोइंग माई सर्विसेज टू एन एक्सटर्नल पर्सन एंड ही इज इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट मी। पहली कॉल हुई, हमने डिसाइड करा 2 महीने का पायलट करते हैं। ना अभिनव ने मुझे कभी देखा है, ना मैंने उसको कभी देखा था। ही वॉज इन चंडीगढ़, आई वॉज इन जयपुर। आई वॉज थ्रिल्ड कि इस प्रोबेशन में आई विल कम्प्लीटली किल इट, बट कैसे करना ये नहीं पता था। यूट्यूब के वर्ल्ड फर्स्टली आई थिंक 2017 में वैसे ही काफ़ी नया था, प्लस मैं भी इतना ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम नहीं करता था कि मुझे इन्फ्लुएंसर्स का स्पेस समझ पाऊँ। मैं एंटर करा, आई वॉज क्लूलेस। आई कॉल्ड अभिनव, अभिनव रेट कैसे डिसाइड करते हैं, आसपास क्या हो रहा है। सिंस अभिनव ने भी उससे पहले ब्रांड्स नहीं करे थे, ही वॉज ऑल्सो क्वाइट न्यू एंड आई न्यू कि अब कर ले तो लिया इनिशिएटिव और अब खुद ही अपने आप को अपस्केल करना पड़ेगा। आई डिड रिसर्च, रात रात तक मैं रिसर्च करता रहता था, अलग अलग वेबसाइट्स पे देखता था इंटरनेशनली क्या हो रहा है। इंडिया का डेटा सेंस कम था, तो खुद एनालाइज करना कि किसको पिच करना है, कैसे पिच करना है, फ़ायदे क्या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के, वाई अभिनव शुड बी पिच टू डिफरेंट ब्रांड्स एंड ब्रांड्स को क्या बेनिफिट मिलेगा, एक खुद माइंड में क्लैरिटी लेना बहुत ज़रूरी था। मैंने वही करा, बहुत मेल्स भेजे। इस टाइम थोड़ी और क्वालिटी ज़्यादा रख के मेल भेजे बिकॉज आई हैड अ वेरी सॉलिड प्रोडक्ट विच वॉज अ सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल। मैंने ब्रांड्स को मेल भेजना शुरू करा एंड पहले ब्रांड का रिवर्ट आया विच वॉज अ ग्रूमिंग ब्रांड कॉल्ड उस्तरा, और उन्होंने सीधा मीटिंग के लिए बुलाया। पहली मीटिंग हुई उस्तरा के साथ, नर्वस था बट थोड़ी एक्साइटमेंट थी बिकॉज फर्स्ट टाइम कुछ डिफरेंट करने जा रहा हूँ। मीटिंग में गया, मेरे साथ काफ़ी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। अभिनव की दाढ़ी किस तरह की है और कितने व्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सेल कितनी आएगी, ये सब मुझे नहीं पता था। जो भी प्रॉब्लम वो कुछ क्रिएट कर पा रहे थे, आई वॉज ट्राइंग टू गिव अ immediate solution because I wanted this deal to be done. When finally the conversation completed, 3 वीडियो का डील लॉक हो गया था for their beard range, जिसका अमाउंट अप्रॉक्स आई वुड से 15,000 पर वीडियो था एंड बोथ मी एंड अभिनव वर क्वाइट एक्साइटेड। ये मेरी स्टोरी थी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्पेस में एंटर करने की, जब ये बहुत ही इनिशियल डेज थे। अब ये फील्ड एंटर तो कर ली थी, बट करना क्या था इसमें, मैं कर क्यों रहा था, मैं इसलिए कर रहा था बिकॉज मुझे मज़ा आ रहा था। मेरे को फाइनली एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ रही थी कि कुछ फाइनली हो रहा है। माई फर्स्ट सैलरी वॉज 5,000 रुपीज़ विद अभिनव। आई स्टिल रिमेंबर जब वो मेरे पास मैसेज आया था, आई वॉज सो हैप्पी, लाइक उस इमोशन को कुछ रिप्लेस नहीं कर सकता बिकॉज दैट वॉज द फर्स्ट इनकम विच आई गॉट। आई स्टार्टेड क्रैकिंग आउट मोर एंड मोर ब्रांड डील्स। इस इकोसिस्टम से और ज़्यादा अवेयर होता रहा कि ये है क्या,
बट मुझे कभी ये नहीं लगता था कि मेरा एक करियर बनेगा, और ना ही मेरे पेरेंट्स को लगता था और ना ही मेरे फ्रेंड्स को लगता था। फ्रेंड्स को लगता था यार क्या मैनेजर बना हुआ है किसी यूट्यूबर का, बट मेरा एक गोल था कि अब मैं कुछ चीज़ इंजॉय कर रहा हूँ और इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। आई स्टार्टेड इंटरैक्टिंग विद मोर एंड मोर यूट्यूबर्स, बिकॉज अब अभिनव का रेफरेंस तो था ही। अलग अलग इन्फ्लुएंसर से बातें करी, समझा उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको सजेस्ट करा कि हाउ अभिनव और मैं काम कर रहे हैं और कैसे स्केल कर रहे हैं, एंड वाई नॉट वी वर्क टुगेदर। फास्ट फॉरवर्ड 15 months, I was managing 5 influencers from 5 different categories and was getting revenue from all of them together. Working with top brands, my confidence was at an all-time high, and इस टाइम तक इस इंडस्ट्री को भी और ज़्यादा टेंशन मिलने लग गया था। अब मुझे स्केल करना था कि अब ये तो चल रहा है, बट आगे क्या करें। मेरे पास इस स्टेज पे माई टाइम वॉज एवरीथिंग। रैंडमली पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके एक नाम डिसाइड कर लिया, आईप्लिक्स, क्योंकि जीएसटी सर्टिफिकेट रजिस्टर करना तो नाम कोई फिगर आउट नहीं कर पा रहा। जो सही लगा सोचा नाम वाम जल्दी फिगर आउट कर दे, बट दिस नीड्स टू हैपन। आईप्लिक्स मीडिया करके अराउंड February 2019 में रजिस्टर कराया, एंड इस प्रोसेस के चक्कर में, इस प्रॉब्लम की वजह से मेरे को रियलाइज़ हुआ यार अब तो मेरी कंपनी फॉर्म हो गई है। कंपनी फॉर्म हो गई है तो अब मैं अपनी टीम भी बढ़ा सकता हूँ, इस चीज़ को थोड़ा और स्केल कर सकता हूँ कि क्या कर सकते हैं। अब सिंस डिसाइड कर ही लिया है कि ये करना है, hired my first employee while I was doing my internship at college and decided कि यार इन्फ्लुएंसर्स आज तो काम कर रहे हैं एंड ये हम एक्सपैंड करते रहेंगे, why don't we become a fully fledged agency and help out brands as well। टीम एक्सपैंड करना शुरू करा। अब मेरे पास नया चैलेंज था। इन्फ्लुएंसर्स तो अट्रैक्ट हो रहे थे बिकॉज ऑफ द वर्क आई हैव डन, बट ब्रांड्स को कैसे कन्विंस करे कि एक 21 ईयर ओल्ड एंटरप्रेन्योर के साथ आप अपना पूरा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का बजट ट्रस्ट कर सकते हो, दैट ही विल टेक द राइट डिसीजन एंड यू विल गेट द राइट रिजल्ट्स। एंड प्लस सिंस इट वॉज न्यू फॉर मी एज वेल, मेरे को भी अब लर्निंग्स बहुत फास्ट करनी थी बिकॉज मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रेलिवेंट तो था, बट अंडरस्टैंडिंग वॉट अ ब्रांड नीड, हाउ टू सॉल्व दिस, हाउ टू स्पेंड द बजट वॉज जेन्युइनली ट्रिकी। आई डिसाइडेड टू लर्न। आई वेंट टू द बेसिक्स जो मैंने पहले करा था, लर्न करना, रिसर्च करना, इंटरैक्ट करना लोगों से, अपना एक कम्युनिटी बनाना, नेटवर्क करना। ये सब मैंने सोचा कि जो लोग ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है मैं उन्हीं से सीख सकता हूँ और थोड़ा बातचीत करके देख सकता हूँ कि इंडस्ट्री चल कैसे रही है। आई स्टार्टेड टू अट्रैक्ट द राइट सेट ऑफ टैलेंट्स विच एज अ यंग एंटरप्रेन्योर वॉज क्वाइट टफ। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्टार्ट हुई थी, कोई बंदा कंपनी में क्यों ज्वाइन करे, कंसिडरिंग कि अभी एक बंदा ही है कंपनी में, and why they should trust their entire career, especially the start of the career, to the company. I used to pitch to my employees that why should they join the company, try and give them fancy designations, tell them the kind of influencers we were working with and the vision we have. Slowly and steadily right team भी आती रही, चाहे थोड़ा टाइम लगा। हमारा गोल बस यही था कि ब्रांड्स को रीच आउट करते हैं, लेट्स फॉरगेट आवर एज, लेट्स फॉरगेट हमारे कितना एक्सपीरियंस है, let's just focus on the problem which a brand might be facing and the sort of solution we can offer, because content space में experience से ज़्यादा, क्योंकि इंडस्ट्री 2 साल की या 3 साल की होगी, तो एज अ यंग इंडिविजुअल हम लोग वो कंटेंट काफ़ी देखते थे और हमें पता था कि किस तरह के कैंपेन्स ब्रांड के लिए वर्क कर सकते हैं। जब हम ब्रांड्स पास गए अपनी पिच लेके, हमें ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं आई कि तुम यंग हो या तुम पे हम भरोसा नहीं करेंगे, बिकॉज आर प्रोडक्ट वॉज क्वाइट गुड। वी यूज टू गो विद एक्शन प्लान्स, नॉट कि ये करोगे तो ऐसा होगा। ब्रांड्स ने छोटे लेवल पे ट्राई करा एंड दे सॉ ग्रेट रिजल्ट्स विच गेव अस कॉन्फिडेंस एज अ टीम and gave them confidence as well that they are the right partners to work with. We focused on 3 principles: trust, transparency and loyalty. Also, जो एक मेरा mindset change हुआ था from college to being a young entrepreneur was, college में दिन में 200 मेल भेजो कोई problem नहीं है, but entrepreneurship में मैंने learn करा that quality is much important than quantity. दिन में हफ्ते में चाहे एक मेल जाए, but it needs to make sense why it's going out, why someone should read it and why I'm sending that to that particular individual. इन सब चीज़ों पे काफ़ी फोकस करा, क्वालिटी ड्रिवन अप्रोच बनाई। आईप्लेक्स फेब 2019 में 0 इन्वेस्टमेंट और एक इंडिविजुअल साथ स्टार्ट हुई थी। आज हम ओवर 200 प्लस इन्फ्लुएंसर साथ मंथली काम कर रहे हैं। आज तक 500 to 600 अलग अलग इन्फ्लुएंसर साथ काम कर चुके होंगे, मोर देन 100 प्लस ब्रांड्स के साथ कर चुके हैं, एंड वी आर लकी कि हमारे पास अभी 20 यंग इंडिविजुअल्स हैं जो हमारे विजन में बिलीव करते हैं। सो दिस हैज़ बीन माई जर्नी सो फार।
प्लान तो काफ़ी कुछ था कि MBA करेंगे, IIM करेंगे, बट अब रियलाइज़ होता है कि नहीं करने की ज़रूरत। मैंने 3 चीज़ें बिल्ड करी है ओवर द लास्ट 4 years जो मेरे को आज एक एंटरप्रेन्योर बनाती है, एंड जिस वजह से आई एम कॉन्फिडेंट कि शायद अगर आज मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी बोले कि भाई MBA करेगा क्या, मैं वो अपॉर्चुनिटी ना लूँ। कम्युनिकेशन आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, इतनी अच्छी नहीं थी, बट अपस्केल करना ज़रूरी था, बोथ रिटन एंड वर्बल करा। सॉफ्ट स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी टाइम बाय टाइम अपस्किल करा। तीसरी चीज़ जो कोई कॉलेज, कोई बुक और लोग जिसकी इतनी बात नहीं करते, वो है स्ट्रीट स्मार्टनेस। राइट अपॉर्चुनिटी पे राइट डिसीजन लेना इज़ रियली इंपॉर्टेंट। यही शायद मेरा मेल अगर 2 साल बाद जाता, मैं शायद यहाँ ना होता जहाँ पे हूँ। वो अपॉर्चुनिटी अच्छी थी, टाइमिंग सही थी, एंड आई डिड नॉट वेट फॉर लॉन्गर। अब मैं अपनी जर्नी देखूँ, जब मैंने कॉलेज एंटर करा था या जब मैं स्कूल में था, डायरेक्शन नहीं थी, क्लूलेस था, कभी रिकग्निशन नहीं देखा था, किसी चीज़ में अप्रिशिएशन नहीं मिला था। बट जब मुझे हल्की सी भी डायरेक्शन मिली, चाहे वो एक जुगाड़ से स्पॉन्सरशिप क्यों ना हो, आई गॉट हुक टू इट। आई एक्सप्लोर्ड दैट डायरेक्शन इन अ डीपर मैनर, कुछ ना कुछ ट्राई करता रहा, देखता रहा और क्या कर सकते हैं, एंड विद इन दैट प्रोसेस आई अंडरस्टूड कि यार इसमें तो मज़ा आ रहा है एंड इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि वेट मत करो कि कुछ अपने आप हो जाएगा एंड देन एक बहुत ही ज़्यादा अंदर से स्पार्क आएगा कि ये करना है। अगर कभी कभार कोई डायरेक्शन मिल रही है और जिसमें यू फील दैट यू आर इंजॉइंग एंड यू कैन एक्सप्लोर फर्दर, ट्राई करके ज़रूर देख लो, बिकॉज कॉलेज में हम सबके पास टाइम तो होता ही है। एंड एक और सजेशन जो मैं बोलूँगा कि इस चीज़ के लिए भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले कॉलेज ख़त्म हो फिर MBA ख़त्म हो तब हम कुछ ट्राई करते हैं। कॉलेज और जब हम एजुकेशन ले रहे हैं तब हमारे पास एक चीज़ है कि हम रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज हमारे पास टाइम होता है, हमारे पास कमिटमेंट्स कम होती है। उस टाइम पे अगर एक्सप्लोर करें हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा, यू नेवर नो कि बाय द टाइम यू गेट अ डिग्री यू आर ऑलरेडी एन एंटरप्रेन्योर। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो मेरी तरह ही आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे, आपको भी मोटिवेशन मिली होगी अपने सपनों को पूरा करने की। दोस्तों, सपने तो हम सभी देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग अपने सपनों को पूरा करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो भी इंसान अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल होता है, उन सभी में कुछ कॉमन स्किल्स होती हैं, जैसे कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स जो कि स्पोकन इंग्लिश से आती हैं। और दोस्तों, हम सभी इस स्किल को मास्टर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। इस ऐप में हम 1 by 1 वोकैबुलरी के नए वर्ड्स, ग्रामर प्रैक्टिसेस, रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिसेस के साथ साथ अपने जैसे अन्य हजारों स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन इंग्लिश में लाइव बात करके अपनी इंग्लिश को वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं। आज ही अपनी सक्सेस की तरफ पहला कदम लें भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश ऐप जोश स्किल्स के साथ।